आज इतना बड़ा दिन है, मैं वापस और काकू को ही बुला लेता हूँ। एक हाथ मेरा, एक हाथ तुम्हारा, जो करेंगे साथ करेंगे। अरे भाई, जब साथ देने की बात है तो हम क्यों पीछे रह जाएं? हैं? बिल्कुल। आ जाओ आ जाओ। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, पापा सा और काकू सा भी आ चुके हैं वसुधा भाभी सा का उनके काम में हाथ बटाने के लिए। ये देखिए, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जब पूरा परिवार साथ हो गए ना, तो ऊंचे से ऊंचा पर्वत चढ़ना बहुत आसान हो जावे है। ये देखिए, अब एंट्री हुई है हमारे घर की सबसे प्यारी सावित्री मासी की, और उनके हाथों में है ये कच्ची रसीली कैरियां, और वसु भाभी सा अपने जादुई हाथों से इनका बहुत ही टेस्टी अचार बनाएंगी। एक मिनट कैरी। पता है दिव्या मैडम, हमारी देवी हुकुम ने हमारे हाथ का बना हुआ आम का अचार बहुत पसंद है। अच्छा, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि वसु भाभी के हाथों में क्या कारीगरी है। भाभी साहब, अपनी परफेक्शन का राज तो बताइए। हाँ वसु, वैसे तुम्हारी देवी हुकुम देश के कोने कोने में जाती है, अलग अलग व्यंजन चखती है, अचार भी चखती है, लेकिन तुम्हारे हाथों में ऐसा कौन सा स्वाद है कि उसे और किसी के हाथों का स्वाद रास ही नहीं आता? बता ही दीजिए भाभी साहब, बता ही दीजिए। ऑडियंस को बताइए कि आपके परफेक्शन का राज क्या है, मतलब आपकी सीक्रेट ट्रिक क्या है। ऐसा कुछ भी ना है बड़े हुकुम, मैं बस अचार में भुने हुए मेथी दाने डाल देती हूँ, उससे अचार का स्वाद और बढ़ जावे। अच्छा, तो व्यूअर्स, वसु भाभी सा ने अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर कर दिया है। प्लीज इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे अचार जो बनता है ना, वो आप हमेशा 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 याद रखेंगे। भाई आज एक बात तो तय हो गई कि हमारी बड़ी बहू कभी भी हार मानने वालों में से नहीं है। आखिर मैं भगत किसकी हूँ? देवी हुकुम। देवी हुकुम ने हमारे को सिखाया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार ना हो। मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। आखिर में जीत कोशिश करने वालों की ही होवे। बिल्कुल। काश मैं अपने व्यूअर्स को इन फ्रेश मसालों की खुशबू का आनंद दिलवा पाती, पर कोई बात नहीं। तब तक के लिए आप स्क्रीन में से अच्छे से देख के, आई एम श्योर अचार A1 बनेगा। देखते रहिए। वसु लाओ।
तुम्हारे हाथ देखो, साला पीस पीस कर लाल हो गए ना मुझे तो। नहीं दे सर, आप बैठिए ना, मैं कर लूंगी। अब जैसा कि मेरे बेहतरीन शॉट में आप देख सकते हैं, वसु भाभी सा ने हल्दी को पीसना शुरू कर दिया और पापा सा और काकू सा की दमदार टीम पिसी हुई मिर्च के नए नए पैकेट्स बना रही है। देखिए देखिए। आपने समर को सीधे सीधे ना क्यों नहीं कह दिया? ये लिफाफा लेकर आपने उसे झूठी उम्मीद क्यों दी कि वसुधा शायद उसकी कंपनी में काम करे? एक लिफाफों के हाथ में आ गए हो, थारो तो खून खोलने लग गयो। माफ कीजिएगा माजी साहब, लेकिन वसुधा चौहान इंडस्ट्रीज की ब्रांड एम्बेसडर है। हमें पता है कि वो कहीं और काम नहीं करेगी। आप समर को बुला लीजिए और ये लिफाफा उसे वापस दे दीजिए। अब तुम्हारे को ज्यादा ज्ञान मत दे बहू रानी। अब ये लिफाफो तो वसूड़ी की ना के बाद ही वापस जावेगो। जिंदगी वसूड़ी की तो फैसलो भी तो उसी को होना चाहिए ना। और तू किस रिश्ते के अधिकार से फैसले लेवे है? और हमारे को एक बात बता कि वसूड़ी बाहर काम क्यों ना करे? इतने सालों से निस्वार्थ भाव से वो तुम सबकी सेवा करती रही, थारी कंपनी में अपनो टेम दियो, मेहनत की, इतनो अच्छो व्यवहार कियो, अपनों पर दियो सबने। बदले में उसने के मिलियो? नौकरानी को ओहदो, वो भी फोकट में, बिना पैसे के। अरे बात बात पे उसने उसकी जगह दिखाई गई। तो अब तू किस अधिकार से उसने इस बात के लिए मना करे? आप गलत समझ रही हैं माजी साहब। हमने हर बार वसुधा को उसके काम के लिए पैसे देने की कोशिश की, पर हर बार अपनेपन का वास्ता देकर उसने हमें रोक लिया। तो अब तू ही बता मारे को कि वसूड़ी हमारी जिम्मेदारी कैसे उठावेगी? हमारा खाना पीना दवा उसको खर्चों कैसे उठावेगी? बोल। हम अच्छी तरह से जानते हैं माजी साहब कि ये सब आप सिर्फ हमें तकलीफ देने के लिए कर रही है, क्योंकि ये लड़ाई है ही हम दोनों के विचारधारा के बीच। लेकिन इसमें आप वसुधा को मोहरा क्यों बना रही है माजी साहब? अब तो बात ने गलत रंग दे रही है बहुरानी। यो फसाद ही शुरू हुआ है वसूड़ी की वजह से ना, तो उसको निदान भी तो वसूड़ी के रहते ही होना चाहिए। अरे थारे को गुरुजी ने बस एक बात बोल दी, तू उसने गांठ बांध के बैठ गई और उसी डर में अटक के रह गई। लेकिन मैं जीवन में आगे बढ़ती आई हूं और आगे भी बढ़ती रहूंगी। माफ कीजिए माजी साहब, हम आपकी सोच को बदल नहीं सकते, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि वसुधा बाहर काम नहीं करेगी। तो ठीक है, लगा ले शर्त, देखते हैं कि जीत किसकी जिद की होवे। एक बात बता दूं मैं थारे को कि अगर मैंने वसूड़ी ने ये कह दियो कि उसने समर की कंपनी में नौकरी करनी है, तो वो हमारे ना करेगी। ठीक है, आप जितना वसुधा को जानती है हम भी उसे उतना ही जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं। तो हम भी ये जानते हैं कि वसुधा हमारे कंपनी के बाहर काम नहीं करेगी।